नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोर्ड के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार और हमारे साथ है पूर्व क्रिकेटर लतिका जी। तो आज हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट के मैदान की बात करेंगे और एशिया कप के लिए जो टीम का सिलेक्शन हुआ है उस पर भी बात करेंगे। फ्लॉप खिलाड़ियों का सब कुछ माफ कर दिया गया, दरअसल ऐसा है, और इनफॉर्म खिलाड़ियों का पत्ता साफ कर दिया गया। सेलेक्टर्स के इस फैसले ने जहां ड्रॉप किए गए खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है, वहीं एक्सपर्ट्स को हैरान भी कर दिया है। और ये लाजमी भी है क्योंकि बुमराह की गैर मौजूदगी में एशिया कप के लिए टीम में मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जरूरत थी, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें दरकिनार कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे टीम इंडिया के लकी कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्होंने ऐसी चाल बनाई है जो विरोधियों के लिए काल बन जाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की, जो अब विदेशी जमीन पर धाक जमाने को तैयार है। लेकिन सबसे पहले बात एशिया कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया की। सेलेक्टर्स के लिए इस सिलेक्शन पर कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए। टीम इंडिया का ऐलान, इनफॉर्म प्लेयर्स को नहीं मिला स्थान, जगह के हकदार बेवजह हुए दरकिनार, शमी ईशान पर क्यों नहीं हुआ विचार, सबकी समझ से बाहर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, तो कुछ बड़े प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है। बायलैटरल सीरीज में तो रेस्ट एंड रोटेशन की बात जच रही है, लेकिन एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में इनफॉर्म प्लेयर्स को न रखने की बात नहीं पच रही है, क्योंकि जो थे जगह के हकदार उन्हें कर दिया गया दरकिनार। एशिया कप को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें टीम सिलेक्शन पर टिकी हुई थी, और अब जब सिलेक्शन हुआ है तो कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि लगातार फ्लॉप साबित हो रहे प्लेयर्स को मौका दिया गया है। टीम में न चुने जाने वाले कुछ इनफॉर्म खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें मोहम्मद शमी, ईशान किशन, शिखर धवन, कुलदीप यादव और संजू सैमसन शामिल हैं, जबकि इनमें से लगभग सभी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं इसके उलट लगातार फ्लॉप हो रहे आवेश खान का चयन किया गया। आवेश ने इस साल 13 T20 मैच खेले हैं और लगभग 32 के औसत से सिर्फ 11 विकेट लिए हैं। उनका इकॉनमी भी 9 के करीब है। दूसरी ओर शमी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अपनी घातक और स्विंग गेंदबाजी से विपक्षी टीमों को तंग किया है। शमी ने इस आईपीएल सीजन में 16 मुकाबलों में 20 विकेट अपने नाम किए। गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने वाले शमी को टीम इंडिया में जगह न देना वाकई चौंकाता है। एशिया कप में चोट के कारण स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार के साथ ओपनिंग स्पेल में शमी के तौर पर अनुभवी गेंदबाज का होना टीम इंडिया के लिए फायदेमंद होता। लेकिन अब एशिया कप के दौरान डेथ ओवर्स में भारत को शमी की कमी खल सकती है। भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि एशिया कप की टीम में मोहम्मद शमी को सिलेक्ट न किया जाना बड़ा सवालिया निशान है। आकाश ने कहा, मोहम्मद शमी के बारे में हर कोई क्यों भूल गया है, ये मेरी समझ से परे है। शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके आईपीएल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। एशिया कप के लिए आवेश खान के बजाय मोहम्मद शमी को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था। इसके अलावा ईशान किशन को भी एशिया कप के लिए नहीं चुना गया और सेलेक्टर्स का यह फैसला भी सवालों के घेरे में आ गया। ईशान को आईपीएल के बाद लगातार T20 टीम में मौके मिल रहे थे और अचानक उन्हें बाहर कर दिया गया। ईशान ने इस साल खेले 14 T20 मैचों में 130.3 के स्ट्राइक रेट से 430 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। 89 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा है। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो चैनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी जगह रवि बिश्नोई को टीम में जगह दी गई है और इस पर भी आकाश चोपड़ा ने आपत्ति जताई। आकाश ने कहा, मुझे रवि बिश्नोई से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव का चयन क्यों नहीं हुआ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। बाकी खिलाड़ी तो ठीक, टीम के स्टैंडिंग कप्तान शिखर धवन को भी एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं दी गई
और ये तब हुआ जब धवन हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में न केवल बतौर कप्तान बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी सफल रहे। धवन ने विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 56 की औसत से 168 रन बनाए थे। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं धवन ने 2007 से 2022 के बीच खेले 317 टी20 मुकाबलों में 9,235 रन बनाए हैं। धवन का बल्ला लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में गरजता है। ऐसे में शिखर को भारतीय टीम की टी20 स्कीम ऑफ थिंग्स से साइडलाइन करना समझ से परे है। सेलेक्टर्स का ये फैसला सही साबित होगा या गलत, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टीम ने बड़े खिलाड़ियों को दरकिनार कर कुछ अलग करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। जानकार और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उनमें से कुछ को आप बाहर बिठा सकते थे और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं उन्हें टीम में होना चाहिए था। लतिका जी, आपको भी ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी है? देखिए, कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कुंदन के किस तरीके से जो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में यहाँ हम बिल्कुल मिस करेंगे मोहम्मद शमी को। देखिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 गेंदबाज आप लेके जा रहे हैं, जबकि आप 4 गेंदबाज लेके जा सकते थे। उधर स्पिनर्स की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। दुबई में आपके मैच होने वाले हैं, वहाँ स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी आपके पेसर्स को मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन अगर एक स्पिनर कम करके मोहम्मद शमी को वहाँ रखा जाता तो आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर भी रहता और डेप्थ आती है आपके। क्योंकि देखिए, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कौन कराएगा? क्योंकि देखिए, एशिया कप में पाकिस्तान आपके सामने है, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपका 28 तारीख को उनके साथ मैच है, आपकी क्या प्लानिंग है, तो वो भी देखना होगा। क्योंकि पाकिस्तान टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है, उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। तो ये बहुत संभल के देखना होगा कि किस तरह के कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। और कुंदन, यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा ही अफसोस कह सकते हैं कि जो इन फॉर्म गेंदबाज हैं, आप उनको क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? आप ऐसे फॉर्म में जो हैं, अभी आवेश खान की ही बात करते हैं, उनको भरपूर मौके दिए लेकिन वो इतना नहीं कर पाए। देखिए, उनको हटा के जब अर्शदीप को मौका दिया गया तो अर्शदीप ने अपनी काबिलियत को साबित किया। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये बॉलर आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, या आप चलिए आप उनको चांस देना चाहते हैं, आप दीजिए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को, जो आईपीएल में इतना बेहतरीन गेंदबाजी की है, सिर्फ 16 मैच में 20 रन लिए और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, तो उनको किस तरह से आप दरकिनार कर सकते हैं? तो कुंदन, ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको पिक करते तो मुझे लगता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो आपके लिए एक ऑप्शन वहाँ खुला हुआ था। इसी क्या सेलेक्टर्स ने शमी को लेकर के मान लिया कि टेस्ट में ही हम इन्हें खिलाएंगे? क्या ये माइंडसेट हो गया क्या? देखिए, मेरा पर्सनली मानना ये है कि प्लेयर जब तक मैच फिट है तो वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप मैच फिट हो, आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पर्सनली मेरा मानना है। और अगर मैं बल्लेबाजी की भी बात करूं तो वहाँ पे भी अब जैसे ईशान किशन की अगर हम बात करें, आपके टॉप ऑर्डर में अगर लेफ्ट हैंडर की बात करें तो कोई भी नहीं है। ईशान किशन, शिखर धवन, कोई नहीं दिख रहा है वहाँ पर। ऋषभ पंत एक लौते लेफ्टी बैटर होंगे वहाँ पर कि उनको किस नंबर पे आप खिलाएंगे। कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे। लेकिन गेंदबाजी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा और युजवेंद्र चहल के बाद अगर आपका ऑप्शन था तो अश्विन को आपने लिया। ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडियम पेसर सिर्फ 3, वो थोड़ा हजम नहीं हो रहा। अगर वहाँ पर एक और होता तो शायद थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहती टीम इंडिया, क्योंकि दुबई में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ की विकेट जो है पेसर्स को हेल्प करने वाली है। तो शिखर धवन को कंसिडर क्यों नहीं किया गया? अभी तो आपके स्टैंडिंग कैप्टन थे, लास्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई, लेकिन फिर भी शिखर धवन टीम में नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन ने हमेशा अपनी काबिलियत साबित की। अगर पिछले आईपीएल की भी हम बात करें, टी20 मैचेस ही थे वो भी, वहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अगर आप एक्सपीरियंस को लेके चल रहे हैं और आपके लिए वो अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना लिया जाए उनको। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये है कि आप किस तरीके से देखते हैं अपनी टीम को, क्या कॉम्बिनेशंस देखते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी ना किसी टीम के पास एक कॉम्बिनेशन है, चाहे वो लेफ्टी राइटी का मान लीजिए आप, चाहे किसी तरीके से भी मान लीजिए कुंदन। तो ये बहुत ज़रूरी
हो जाता है कि आप क्या देख रहे हो। और ईशान किशन की भी हम बात करें तो अभी तक वो बुरा नहीं खेले हैं, उनकी भी एवरेज अच्छी है, उनके भी जो रन्स हैं पिछले जो मैचेस उन्होंने लगभग 14 मैचेस खेले हैं उसमें 450 तक 400 के कुछ करीब रन बनाए हैं, जिसमें आपके 89 बेस्ट हैं। तो कह सकते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है। तो आप कॉम्बिनेशन हम शुरुआत से कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि आप इस तरीके के प्लेयर्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत कह सकते हैं कि किस तरह की सोच है। आप कह सकते हैं खिलाड़ी आपके सामने इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें सेलेक्ट करना किस बेसिस पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टर्स के लिए शायद मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो रोहित की अभी हम बात कर लेते हैं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं जो एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटे हैं। मौजूदा समय में रोहित की कप्तानी टीम इंडिया के लिए जीत की गारंटी मानी जाती है और अब रोहित ने अपनी अटैकिंग रणनीति से टीम इंडिया को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जिताने की एक और गारंटी दी है। रोहित ने 2-2 कह दिया है कि अब सिर्फ तोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। रोहित के इस अटैकिंग मोड का क्या मकसद है, देखिए इस रिपोर्ट। विरोधियों का होगा काम तमाम, हिटमैन ने बनाया हिट प्लान, रोहित की चाल करेगी चित, विरोधी पस्त टीम इंडिया होगी हिट। विरोधियों का करने को बुरा हाल, हिटमैन ने बनाई शातिर चाल, जो विपक्षी कप्तानों के लिए बनेगी काल और कोई भी हार को नहीं पाएगा टाल। जी हां, टीम इंडिया के लकी कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए शानदार रणनीति तैयार की है जो विरोधियों को चित कर देगी और भारत को हिट कर देगी। रोहित ने एशिया कप से पहले साफ किया है कि टीम इंडिया अब अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेगी क्योंकि टीम को इससे अच्छे परिणाम मिले हैं, यानी एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजी में विस्फोटक अंदाज देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से आग निकलेगी और विरोधी टीमें भाग निकलेंगी। रोहित के इस अटैकिंग माइंडसेट से ये भी क्लियर होता है कि वो विपक्षी टीमों को सेट नहीं होने देना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया का फुल टाइम कप्तान बनने के बाद से रोहित के खाते में सिर्फ जीत ही आई है। रोहित फुल टाइम कप्तान बनने के बाद से लगातार 8 सीरीज जीते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड को हराया है, जबकि 8 में से 5 सीरीज में इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है। रोहित ने पिछले दिनों एक बयान में भी कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से अटैकिंग क्रिकेट ही खेल रही है। वहीं रोहित ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के डिफेंसिव क्रिकेट खेलने की बात को भी गलत बताया था। एंड आई डोंट अग्री कि हम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे थे। एक आध मैच आप हार जाते हो वर्ल्ड कप में तो ऐसा लगता है कि नहीं हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हमने चांसेस नहीं लिए, बट ऐसा नहीं है। आई मीन इफ यू लुक एट द ओवरऑल games that we've played leading into the World Cup, we won probably 80% of our games. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप इतने मैचेस कैसे जीतोगे। ठीक है, वर्ल्ड कप हार गए हम, क्वालिफाई नहीं हुए, बट ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के खेल रहे हैं या हम खुल के नहीं खेल रहे। और अभी लेटली भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, हम वैसे ही कर रहे हैं, बट लोगों को थोड़ा फ्रीडम दिया गया है कि जाके खेलो अपना गेम, खुल के खेलो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुल के खेलोगे तो परफॉर्मेंसेस बाहर आएंगे। रोहित ने इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर साल भर क्रिकेट मैचों को देखते हुए मजबूत बेंच स्ट्रेंथ बनाने पर जोर दिया है। रोहित ने कहा, हम बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसे में हमें खिलाड़ियों को रोटेट करना होगा। रोटेशन से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है और हम इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। बता दें कि अब हर साल आईसीसी का बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होना है। ऐसे में भारत अपनी टीम में खिलाड़ियों के साथ लगातार प्रयोग कर रहा है, जिसमें चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट का भी रोल है। टीम में बैकअप के तौर पर खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। रोहित ने इस बारे में कहा है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो।
हम इस योजना पर जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। रोहित ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले इस महीने यूएई में होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया की अगुवाई करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अटैकिंग रणनीति से विरोधियों के छक्के छुड़ाने का प्लान बनाया है। रोहित ने कहा कि टीम के तौर पर हर दिन बेहतर होना उनका उद्देश्य है। मुझे पता नहीं आगे के लिए क्या उम्मीद करूं, लेकिन मेरा मकसद हर दिन बेहतर होना है। हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ भी टीम को आगे ले जाने की योजना पर चर्चा की थी। राहुल की सोच भी मेरी तरह ही है और इससे मेरा काम आसान हो गया है। मौजूदा समय में रोहित की कप्तानी टीम इंडिया के लिए जीत की गारंटी बनी हुई है और अब रोहित ने अपनी अटैकिंग रणनीति से टीम को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट जिताने की एक और गारंटी दे दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को फ्रीडम दी गई है, वो जिस तरीके से खेलना चाहते हैं, फ्री माइंड खेलिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम में उसे आप पूरी तरीके से निभाइए। क्या कप्तान ये कह देता है कि आपका जो नेचुरल गेम है वो खेलिए, आप मैच के सिचुएशन में मत पड़िए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है कुंदन। इस तरह का अगर सपोर्ट आपके मैनेजमेंट की तरफ से, आपके कप्तान की तरफ से एक प्लेयर को मिलता है तो वो बेहतर खेलता है, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और कुंदन यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से रोहित शर्मा की जो सोच है वो अभी हमने वेस्ट इंडीज के टूर पे भी देखी कि अटैकिंग मोड में वो खेलना चाहते हैं। आप अटैकिंग मोड में जब खेलना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से आप नया सीख सकते हैं, नया प्लान बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी सोच है कुंदन कि आप अपने प्लेयर्स को एक फ्रीडम दे रहे हैं कि उनको किस तरीके से खेलना है। ये जो चीज़ है, ये T20 के अगर हम उससे देखें कि आप अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, आप अटैकिंग खेलना चाहते हैं, आप दूसरे टीम के बॉलर्स को इतना उसमें नहीं आने देना चाहते स्ट्रॉन्ग जोन में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है पहले आपके विकेट्स गिरे, इतना आपको सपोर्ट ना मिले इन चीज़ों का, लेकिन धीरे धीरे इनके रिजल्ट जो हैं एक पॉजिटिव वे में आएंगे कुंदन। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की तैयारियां आप देखते हैं। और इस बात से पर्सनली मैं सहमत हूँ कि अगर कप्तान इस तरह की सोच रखता है, अगर आपके पास जो कोच हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं, तो कह सकते हैं कि हर प्लेयर को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरा इस मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो क्या अगला मैच में खेलूंगा, जो कि हमने पिछले मैचेस में देखा है कि आपको भरपूर मौका दिया गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो भी प्लेयर है वो खुल के अपना प्रदर्शन कर सकता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कुंदन, यहाँ पर जिस तरीके से ये प्लान्स चल रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्लान्स फेवर में आते हैं या आपके अगेंस्ट में जाते हैं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह के भारतीय बल्लेबाजी है या गेंदबाजी की बात करूं तो फेवर में ज्यादा लग रहा है मुझे ये सब कुछ। वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं। क्या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया है हाल के दिनों में? देखिए हाल के दिनों में काफी एक्सपेरिमेंट हो गया। चलिए ठीक है, आपने किया, क्योंकि देखिए वर्कलोड मैनेज करना है आपको कि किस तरीके की वर्कलोड मैनेजमेंट आपको चाहिए। देखिए उसकी वजह से देखिए बुमराह अभी एशिया कप में नहीं आ पाए हैं और कह सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कुंदन कि आप कितने मैचेस, क्या सीरीज, किस तरह का, क्योंकि देखिए T20 है, इंटेंसिटी गेम रहता है। आप जब टेस्ट मैच खेलते हैं उसमें भी इंटेंसिटी उतनी रहती है, तो ये आपको ये वर्कलोड मैनेज करना ही होगा। अदरवाइज क्या होगा, एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट बिल्कुल नहीं खेल पाएगा। तो इसीलिए जो ये रेस्ट दिया जा रहा है या जो भी चीजें हैं, ये प्लेयर के लिए बेहतरी के लिए है। बिल्कुल, इसीलिए ऐसा लगता है कि वनडे के लिए कुछ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, टेस्ट के लिए कुछ हैं और T20 के लिए कुछ है, तो वो उस तरीके से टीम मैनेजमेंट काम कर रहा है। बिल्कुल, और ये चीज एक ठीक भी है कुंदन कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है, एक प्लेयर की स्ट्रेंथ है कि वो T20 अच्छा खेलता है, क्यों ना उसको T20 में मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं 5 बार की IPL विजेता मुंबई इंडियंस की, जो अब इंडिया से बाहर दुनिया हिलाने को तैयार है। मुंबई पलटन अब UAE और साउथ अफ्रीका में धाक जमाती नजर आएगी। दरअसल मुंबई इंडियंस ने UAE और साउथ अफ्रीका में होने वाली T20 लीग के लिए अपनी 2 नई फ्रेंचाइजी के नामों का ऐलान किया है। IPL में सालों साल किया कमाल, मुंबई इंडियंस अब विदेश में मचाएगी धमाल। UAE साउथ अफ्रीका में T20 का रोमांच।
मुंबई इंडियंस ने किया टीमों का ऐलान। जिसने आईपीएल में बनाई धार, हर विरोधी को किया खाक, वो मुंबई इंडियंस अब विदेशी धरती पर विरोधियों को देगी मां। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 2 नई और फ्रेंचाइजीज के नामों का ऐलान कर दिया है। रिलायंस ने हाल ही में यूएई और साउथ अफ्रीका में शुरू हुई नई T20 लीग में टीम खरीदी थी और अब कंपनी ने एक साथ दोनों टीमों का नाम अनाउंस कर दिया है। मुंबई इंडियंस के परिवार में जुड़ी ये 2 नई टीमें एमआई अमीरात और एमआई केपटाउन है। एमआई अमीरात यूएई इंटरनेशनल T20 लीग की टीम का नाम है, जबकि एमआई केपटाउन क्रिकेट साउथ अफ्रीका की T20 लीग का नाम है। बता दें, इन दोनों नई टीमों की जर्सी भी मुंबई इंडियंस की तरह ही नीली और गोल्डन होंगी। दरअसल कंपनी चाहती थी कि उसकी मुख्य पहचान के साथ वो नाम भी जुड़े, जहां की ये लीग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने इस मौके पर कहा, एमआई अमीरात और एमआई केपटाउन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे परिवार में ये नया जुड़ाव है। एमआई क्रिकेट से आगे निकल चुका है। ये सपने देखने, निडर होने और जीवन में पॉजिटिव विजन को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रतीक है। बता दें, हाल ही में मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई की आईपीएल टीमों ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका में शुरू हो रही T20 लीग में फ्रेंचाइजी खरीदी है। मुंबई ने हालांकि यूएई T20 लीग में भी अपनी टीम खरीदी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो लितिका जी, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के फॉर्मेट को बाकी देश अपना रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इंडियंस का ही धाक रहने वाली है। देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि आप जब इंडियन फ्रेंचाइजीज ही वर्ल्ड में ज्यादातर दिखाई देगी, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि फुटबॉल में जिस तरह होता है ना कि क्लब्स होते हैं और उस क्लब्स के लिए पूरा साल आप एक प्लेयर को खरीद लेते हैं, तो कुछ इस तरह का ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर इस तरह की शुरुआत होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप अपने जो टीम है उसको उतारते हैं, तो कुछ ऐसा ही होगा। और कुंदन, देखिए इसमें क्या होगा कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे और एक ये भी चीज़ है कि प्लेयर एक ही जो है फ्रेंचाइजीज के साथ पूरे साल के लिए अटैच रहेगा। तो ये भी चीज़ है कि वो कौन कौन से मैचेस खेलेगा, कितना होगा, क्या वो अपनी घरेलू टीम के लिए समय दे पाएगा, क्या वो अपनी जो नेशनल टीम है उसके लिए समय दे पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुंदन, कि ऐसा ना हो कि इस चीज़ में जो 50 ओवर्स का मज़ा है ना, वो कहीं धुंधला ना पड़ जाए, वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग भूल जाएं उसे, क्योंकि इतना T20 क्रिकेट आ जाएगा फिर कि अगर आपको 8 घंटे टीवी के सामने बैठना बहुत मुश्किल लगेगा। और ये अभी जो से है वो उसकी शुरुआत हो गई। ये शुरुआत हो चुकी है कुंदन, और ये जो चीज़ है ना, ये 50 ओवर्स पर एक खतरा सा बन गया है। तो अब ये देखना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे क्या होगा। तो क्रिकेट से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता देते फटाफट अंदाज में। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने पूर्व इंटरनेशनल अंपायर रूडी कर्जन के अचानक निधन पर दुख व्यक्त किया है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी जॉफ एलॉडिस ने कहा है कि रूडी अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में से एक थे और खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते थे। कर्जन 73 साल के थे। उनका मंगलवार को साउथ अफ्रीका में कार दुर्घटना में निधन हो गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने क्रिकेट से किनारा करने का फैसला किया है। लैनिंग ने निजी कारणों से क्रिकेट से अनिश्चित काल तक के लिए ब्रेक ले लिया है। उनके इस फैसले से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सादगी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धोनी ने रांची के एक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अपनी सादगी भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। धोनी ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों और फैंस के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान वो स्टाफ और फैंस के साथ बात करते हुए भी दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज और दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बॉलर ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड टीम की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद उनके संन्यास की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि यह फैसला खुद बोल्ट ने लिया है, जिसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी सहमति दी है।
लतिका जी शुक्रिया आप क्रिकेट की खबरों पर बातचीत करने के लिए, शो में से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।